हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो संघर्ष से परिचित नहीं होगा जीवन में वो कभी चर्चित नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वर्ग यानी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहना है। फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन को हम सभी लोग एकदम बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, फ्रेंड्स आपको जो है हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहना है और फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ शेयर भी करना है और आपको सेशन को लाइक भी करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के दिन का सफर। और फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को आपको खुद से भी एक बार ट्राई करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं वर्ग क्या है। तो आप लोगों को पता है कि फ्रेंड्स स्क्वायर क्या है, कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, स्क्वायर होता है। जैसे स्क्वायर दिख रहा है आपको आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये भी ए है फ्रेंड्स, ये भी ए है और आपका ये भी ए है और ये भी ए है। तो फ्रेंड्स, हमने कहा वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो फ्रेंड्स, हम लोग आयत पढ़ चुके हैं। जो भी फ्रेंड्स आयत नहीं पढ़े हैं वो लोग जाके जरूर पढ़ लेंगे, यानी रेक्टेंगल। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे किस पे, स्क्वायर पे। यानी इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग चतुर्भुज, समचतुर्भुज, यानी जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हर एक टाइप कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यानी देखिए, हमने बताया था फ्रेंड्स, जो पेरीमीटर यानी परिमाप होता है वो चारों भुजाओं का योगफल, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। यानी 4 बार ए है तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू ए। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए हो जाएगा। एरिया फ्रेंड्स, ये इसको कहते हैं एरिया। ये पूरा आपका क्या है फ्रेंड्स, एरिया है। ये अंदर वाला जितना है ये सब पूरा एरिया है। तो यानी एरिया कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट 2 होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, भुजा रूट 2 होता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये आपका क्या है, वर्ग है, यही है। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये जो बीच में गया ये क्या है, डायगोनल है, डी। जैसे फ्रेंड्स ये भी ए है, ये भी ए है। तो आपको पता है कि फ्रेंड्स बड़ी भुजा पर ये आपका एक क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो यानी यहाँ से डी बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, अंडर रूट 2 ए स्क्वायर। तो यहाँ से डायगोनल डी बराबर कितना हो जाएगा, ए बाहर हो जाएगा तो ए रूट 2 हो जाएगा कि नहीं। तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। उसके बाद यानी ये कहाँ से आया फ्रेंड्स, डायगोनल ए रूट 2 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। एक फार्मूला ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिया हो तो क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बाई क्या होता है, 2। यानी विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे बाई हाफ कर देंगे तो भी आ जाएगा। जहां ए आपकी क्या है फ्रेंड्स, साइड यानी क्या है, भुजा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स एडवांस मैथ की एक यही खासियत है, सबको फार्मूला याद होना चाहिए। यानी ये जितने भी फार्मूले हैं फ्रेंड्स आप सभी को याद होने चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के सफर का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। जैसा कि कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर चुके हैं, तो चलिए फ्रेंड्स, एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई कह रहा है 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा है वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो अभी अभी फ्रेंड्स हमने कहा कि वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू यही होता है। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, 4 इंटू ए होता है तो इसका मतलब 4 इंटू क्या कर देंगे, 12। तो 12 चौके कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 48 मीटर ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन फ्रेंड्स दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कह रहा है द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो यानी फ्रेंड्स जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, हमने कहा भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब क्या कर देंगे, 2.5 का स्क्वायर कर देंगे।
तो फ्रेंड्स 2.5 का स्क्वायर करेंगे 25 का वर्ग हो जाएगा 625, यानी डेसिमल कहाँ लगेगा 2 डिजिट के बाद, यानी 6 पॉइंट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 25 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन दिख रहा है। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। यानी क्या कह रहा है फ्रेंड्स, द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। यानी फ्रेंड्स डायगोनल डी क्या हो जाएगा, भुजा √2 हो जाएगा, यानी 30 अंडर √2 क्या हो जाएगा 2। एक ही जगह पे 30 रख देंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। इस टाइप के क्वेश्चन अगर पेपर में पूछे जाते हैं तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि एक वर्ग है जिसके विकर्ण की लंबाई कह रहा है फ्रेंड्स कितना है 24 अंडर √2 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमने एक चौथा फार्मूला बताया था फ्रेंड्स, हमने हर एक फार्मूले पे भी एक एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब एक वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमने क्या कहा था कि एरिया जो हो जाएगा, एरिया हो जाएगा जब वर्ग का विकर्ण दिया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। तो इसका मतलब 24 अंडर √2 इंटू कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे 24 अंडर √2 बटे कितना हो जाएगा 2, यही हो जाएगा। तो 24 का वर्ग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 576, और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2/2। तो इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 576 सेंटीमीटर स्क्वायर ही इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। 24 का वर्ग 576 √2 का मतलब आप समझ जाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो √2 ही आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। आप वर्ग का विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो फ्रेंड्स विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 एरिया जब आपसे पूछा जाए। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है फ्रेंड्स, कह रहा है 8√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब देखिए फ्रेंड्स एरिया निकालने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। एरिया कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, 8 अंडर √2 का स्क्वायर कर देंगे और बाई 2, क्योंकि एरिया जब विकर्ण दिया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 होता है। तो यहाँ से √2 से तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा 8 × 64 इंटू √2 का स्क्वायर कर देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 2। एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, √2 इंटू √2 बराबर कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। अगर इवन बार है तो 2 हो जाएगा, तो बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 64 सेंटीमीटर स्क्वायर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी एरिया हमेशा स्क्वायर में ही आता है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि यदि वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि हो जाए तब कह रहा है इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, यानी इसकी एरिया में क्या वृद्धि होगी। तो देखिए फ्रेंड्स जो एरिया है, एरिया वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हमने क्या बताया भुजा का स्क्वायर, यानी a इंटू ए कह सकते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें भी 40% की वृद्धि हुई है और इसमें भी जो है 40% की वृद्धि हुई है। तो आप सभी लोगों को पता है कि फ्रेंड्स प्रतिशत परिवर्तन यहाँ पे लगा दीजिए फ्रेंड्स। प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 होता है, यही होता है फ्रेंड्स। तो यानी यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं थी फ्रेंड्स। 40 प्लस 40 प्लस 40 गुणे 40 बटे 100 हो जाएगा कि नहीं। तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 40 40 80 प्लस 4 चौके 16, तो 80 10 90 6 कितना हो जाएगा फ्रेंड 96% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 576 किलोमीटर स्क्वायर, हाउ मच टाइम वुड ए हॉर्स
टेक टू राउंड द फील्ड्स एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। यानी क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 576 किलोमीटर है। कह रहा एक घोड़े को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड्स मैदान के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो इसका मतलब इसके चारों ओर लगाएगा। तो आपको पता है कि फ्रेंड्स समय बराबर क्या होता है, टाइम। समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल यानी ए स्क्वायर बराबर फ्रेंड्स आपको कितना दिया है, 576 दिया है। तो ए ये किसका वर्ग है फ्रेंड्स, 24 का वर्ग है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 24। देखिए फ्रेंड्स दो बातें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। एक तीन बातें एकदम इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कंठस्थ कर लीजिए। अगर आप ये तीन बातें याद कर लेते हैं तो पेपर में आपको 3 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा। 30 तक स्क्वायर फ्रेंड्स सभी को याद होना चाहिए, और 20 तक फ्रेंड्स क्यूब आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, 1 से 30 तक स्क्वायर, 1 से 20 तक क्यूब वर्ग, और टेबल भी फ्रेंड्स अच्छे से, वो भी हिंदी में आपको अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए। क्लियर है। तो यानी यहाँ से जो परिमाप, परिमाप मतलब दूरी क्या आ जाएगी, तो फ्रेंड्स परिमाप यानी दूरी यहाँ से आ जाएगी आपका। परिमाप को ही फ्रेंड्स हम दूरी कह सकते हैं। तो इसका मतलब परिमाप होगा 24 इंटू 4, यही हो जाएगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, तो यानी दूरी बराबर चाल गुणे यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 12 दूनी 24, 4 दूनी कितना लग जाएगा फ्रेंड्स, 8 घंटे लगेंगे। 8 घंटे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों से कह रहा है कि एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया, और कह रहा 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज उस वृत्त के अंदर बनाया गया है, तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें, ये आपसे पूछा गया। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है एक वर्ग है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको चित्र बना दे रहा हूं। जैसे फ्रेंड्स कह रहा है एक क्या है, ये वर्ग है, और कह रहा है इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है। तो फ्रेंड्स वृत्त देखिए ऐसे ही बनाया गया है। देखिए फ्रेंड ठीक से बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक वृत्त है और कह रहा है इसके अंदर एक ये क्या है फ्रेंड्स, समबाहु त्रिभुज है, यही है। ये समबाहु त्रिभुज है, ये सेंटर है फ्रेंड्स, ये क्या है, सेंटर, सेंटर है। तो अब यहां से देखिए ये जो ये भुजा है फ्रेंड्स 4√3 दिया गया है। कितना दिया है, भुजा 4√3 दिया गया है, यही है। तो ये कैसे निकलेगा, तो फ्रेंड्स यानी ये परिवृत्त यानी आर निकल जाए तो काम बन जाएगा। तो यानी जो परिवृत्त इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, परिवृत्त। परिवृत्त बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ से होता है समबाहु त्रिभुज यानी साइड, यानी क्या होता है फ्रेंड्स, क्या होता है आपका 4√3 अपान क्या होता है, साइड अपान √3 होता है, यही होता है। तो इसका मतलब साइड अपान √3 होता है, तो साइड 4√3 अपान 3 है। तो यानी ये 3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, परिवृत्त बराबर क्या होता है, साइड अपान √3, यही है। यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा अपान √3, साइड कितना है, तो 4√3 अपान 3 यानी कितना आ जाएगा, 4। यानी भुजा ए बराबर फ्रेंड्स कितना आ गई, 4। तो इसका मतलब फ्रेंड्स इस बात का ध्यान देना, अगर ये 4 है तो फ्रेंड्स ये भी इतना, ये भी 4 हो जाएगा। तो टोटल ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। तो यानी जो भुजा आ गई, तो फ्रेंड्स भुजा यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। क्लियर है, भुजा कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो आपसे कह रहा है वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो फ्रेंड्स वर्ग का जो विकर्ण है, विकर्ण होता है भुजा √2, यही होता है। तो इसका मतलब 8√2 क्या हो जाएगा, 8√2 सेंटीमीटर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखा खंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर कह रहा 32 वर्ग सेंटीमीटर है। बड़े रेखा खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखा खंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक बात मैं ये भी कर सकता हूँ कि ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्लियर है। यानी जो भी ऑप्शन सेटिस्फाइड कर देगा वही सही हो जाएगा। एक तरीका ये है,
तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं ऑप्शन 7 लेता हूं, क्योंकि आपसे देखिए पूछा गया है बड़े रेखाखंड की लंबाई, तो इसका मतलब बड़ा रेखाखंड 7 आएगा, तो छोटा यानी 2 सेंटीमीटर बड़ा है तो छोटा वाला 5। कह रहा है इनके वर्ग का अंतर 32 आना चाहिए, तो यहाँ 5 25 कर देंगे, इसका वर्ग हो जाएगा, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 49। दोनों के बीच का डिफरेंस 9 में से 5 जाएगा 4, और 4 में से 2 गया 2। पहला ऑप्शन नहीं सेटिस्फाइड किया तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं दूसरा ऑप्शन लेता हूं, बड़ा तो 9 है तो छोटा वाला कितना हो जाएगा फ्रेंड 7, यही तो होगा, क्योंकि बड़े रेखाखंड की लंबाई पूछा है तो यानी सारे ऑप्शन को मैं बड़ा ही मान के चलूंगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसके स्क्वायर की बात करूं तो 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49। इनके बीच का डिफरेंस अगर मैं लेता हूं, 11 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा 2, यहाँ 7 में से 4 गया 3, सेटिस्फाइड कर गया फ्रेंड्स। इसका मतलब बी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, आई होप कि मुझको लगता है कि ऑप्शन ही द बेस्ट तरीका है। जो बच्चे बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक साइड को ए माना, छोटी भुजा को, तो बड़ी भुजा 2 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा a+2। कह रहा इनके वर्ग क्षेत्रफलों का अंतर 32 है, तो इसका मतलब फ्रेंड्स a+2 का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 32। a+2 का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स a स्क्वायर, 2ab यानी 4a और +4 माइनस का a स्क्वायर बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से 32। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक बात का ध्यान देना, a से a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, तो 4a बराबर कितना आ जाएगा 32। तो यानी a बराबर कितना आ जाएगा 4 सत्ते 28, a बराबर 7 आ गया। तो फ्रेंड्स, अगर a बराबर यहाँ पे 7 आ गया तो a+2 बराबर कितना हो जाएगा 7 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 9 आ जाएगा। ये बेसिक तरीका है, लेकिन हमको लगता है कि फ्रेंड्स ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जहां आप बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स कह रहा है कि 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स द्वारा 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े फर्श को बनाने में कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, टाइल्स कैसे लगती है, आपको पता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका एरिया है, तो टाइल्स ऐसे ही लगनी है। क्लियर है? तो टाइल्स लगाने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमें पता है कि फ्रेंड्स 1 मीटर बराबर, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डेसीमीटर में दिया गया है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो 1 मीटर बराबर होता है फ्रेंड्स कितना 10 डेसीमीटर, यही होता है 10 डेसीमीटर होता है। तो इसका मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो 8 गुणे 10 कर देंगे, और यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 6 इंटू क्या कर देंगे 10 कर देंगे, यही कर देंगे, डेसीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो फ्रेंड्स 4 डेसीमीटर है, तो इसका मतलब 4 इंटू क्या हो जाएगा एरिया, 4 इंटू 4 हो जाएगा। इसका मतलब फ्रेंड्स यही है कि ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ से 4 से काट देंगे फ्रेंड्स, कितनी बार चला जाएगा 4 दूनी 8, यही है। तो फ्रेंड्स इसके बाद 2 से इसको काट देते हैं तो कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 गुणे 100 कर देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 300। यानी कितनी टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी फ्रेंड्स 300 टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। तो फ्रेंड्स ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं देखते ही मार दूंगा कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। कैसे? क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग की आयत की परिधि बराबर है, यानी आयत और जो वर्ग है फ्रेंड्स इसका परिमाप बराबर है। कह रहा उनके क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर और b मीटर स्क्वायर है, तो यानी उसका क्या हो जाएगा, यानी वर्ग a स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा b स्क्वायर, यही है। एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, इस बात को चाहे नोट कर लीजिए, जो फ्रेंड्स वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ये हमेशा क्वाड्रिलेटरल यानी जितने भी क्वाड्रिलेटरल के एरिया से हमेशा ग्रेटर देन होगा, यानी जितने भी चतुर्भुज टाइप के फ्रेंड्स एरिया होंगे उनसे सबसे ये बड़ा होता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो इस बात को आपको फ्रेंड्स गांठ बांध के रखना है, यानी जितने भी क्वाड्रिलेटरल एरिया होंगे वो सब वर्ग के एरिया से छोटे ही होंगे, यानी वर्ग का क्षेत्रफल इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आयत के क्षेत्रफल से। क्लियर है?
चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 48 है तो आपसे कह रहा है वर्ग का विकर्ण क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हुआ है। अपने एक बार आपको खुद से भी रोक के करना है, उसके बाद फिर आगे सॉल्यूशन देखना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है 48, यही है। तो ए बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा अंडर रूट 48। 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ 16 तिया 48 हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 16 तिया 48। 4 बाहर आ जाएगा तो 4 अंडर रूट 3। तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट 2 होता है, यही होता है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से जो विकर्ण है वो भुजा रूट 2 होता है डायगोनल। इसका मतलब 4 रूट 3 और इंटू क्या हो जाएगा रूट 2। तो इसका मतलब फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 6 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी क्या कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। फिर कह रहा है फ्रेंड्स इफ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, कह रहा है आयत का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो आपको क्या बताना है वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल कितना दिया गया है 196, क्योंकि बराबर है। तो फ्रेंड्स ए बराबर कितना हो जाएगा 14, क्योंकि ये 14 का वर्ग है, यही है। तो आपसे क्या पूछा गया है तो वर्ग का परिमाप। तो आपको पता है कि फ्रेंड्स पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यानी पेरीमीटर यानी परिमाप हो जाएगा 14 इंटू 4, 14 चौके कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 56 सेंटीमीटर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि द डायामीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कह रहा है फ्रेंड्स कि एक वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। यानी कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सर्कल जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे बहुत डिटेल में बताऊंगा, यानी वृत्त। अभी इसके बाद ही फ्रेंड्स हो सकता है कि अब आगे सेशन होने वाला है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अभी के लिए इतना याद रखिए, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 64 पाई, यही है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो आर बराबर कितना हो जाएगा, ये किसका वर्ग है 8 का। लेकिन फ्रेंड्स कह रहा है जो वृत्त का व्यास है वो वर्ग की भुजा के बराबर है, तो यानी व्यास कितना हो जाएगा 2r। तो 2r बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, यही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपसे कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल ये जो है ये व्यास कह रहा है भुजा के बराबर है, तो यानी ये ए बराबर है। साइड 16 आ गई तो यानी जो क्षेत्रफल है यानी जो फ्रेंड्स एरिया है वो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। और पता है कि फ्रेंड्स 16 का वर्ग कितना हो जाता है, 16 का वर्ग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 16 का वर्ग कितना हो जाएगा 256। 256 हो जाएगा कि नहीं? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स? डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल 0.16 हेक्टेयर है। तो आपसे फ्रेंड्स कह रहा है मैदान का परिमाप क्या होगा। यानी क्या कह रहा है फ्रेंड्स द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 0.16 हेक्टेयर, फाइंड इट्स पेरीमीटर, यानी परिमाप आपसे पूछा गया है। तो आपको हमने बताया था आयत वाले में भी फ्रेंड्स कि यानी 1 हेक्टेयर बराबर सबको याद होना चाहिए। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, क्योंकि आंसर मीटर में दिया है तो 10,000 मीटर स्क्वायर, यही होता है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स जो एरिया है, एरिया यानी आपको जो क्षेत्रफल दिया है ए स्क्वायर बराबर 0.16 हेक्टेयर दिया है, तो यानी इंटू क्या कर देंगे 10,000,
कर देंगे कि नहीं? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर मैं इस डेसिमल को हटाता हूँ तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगे फ्रेंड्स, यानी ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1600। तो भुजा कितनी आ जाएगी? ए बराबर फ्रेंड्स ये किसका वर्ग है? 1640 का। भुजा कितनी आ गई? 40। तो मैदान का परिमाप पूछा गया है। क्या पूछा गया है फ्रेंड्स? मैदान का परिमाप पूछा गया है। तो क्या कर देंगे? 4 इंटू 40 यानी 4 चौके 16 यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 160 मीटर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा को यदि 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो कह रहा है इसके क्षेत्रफल में 60 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा है वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है? तो इसका मतलब फ्रेंड्स एक तरीका ये भी है कि ऑप्शन से कर सकते हैं। मैं चलिए बेसिक से बता रहा हूँ, ऑप्शन से तो हर कोई कर लेगा। भुजा को मानेंगे कि 5 है, 4 बढ़ा देंगे 9। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए हमने भुजा को मान लिया ए है, तो अगला 4 सेंटीमीटर बढ़ गया तो फ्रेंड्स इसका मतलब कितना हो जाएगा? ए प्लस 4। पहले एरिया, भुजा को ए माना था, 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, ए प्लस 4। क्षेत्रफल में कह रहा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब वृद्धि हो गई तो यानी ए प्लस 4 का स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, क्योंकि एरिया 60 बढ़ा है तो इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 60 हो जाएगा। ए प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। फ्रेंड्स 4 वर्ग करेंगे 16, 2ab, 4 दूनी 8 है, माइनस का ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 60 हो जाएगा। तो यानी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 16 उधर चला जाएगा तो फ्रेंड्स 8a बराबर हो जाएगा 60 माइनस का 16, यानी 10 में से 6 गया 4, 5 में से 1 गया 4। तो a बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 44/8, यानी कितना आ जाएगा? 8 पंचे 40, डेसिमल लगाएंगे 8 पंचे 40, 5.5 सेंटीमीटर। आपसे वर्ग की भुजा की लंबाई पूछा था, तो यानी क्या सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स कि एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई 4√2 सेंटीमीटर है। ऐसे वर्ग की विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का क्या है? दोगुना है। यही कह रहा है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स कह रहा है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितना दिया है? विकर्ण की लंबाई 4√2, यानी भुजा √2 बराबर कितना दिया है? वर्ग के विकर्ण की लंबाई होती है 4√2, यही दिया है। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो इसका मतलब फ्रेंड्स कह रहा है कि यानी एरिया, अगर मैं भुजा की स्क्वायर की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 16। कह रहा है ऐसे विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। तो इसका दूना कर देंगे तो फ्रेंड्स अगला जो एरिया आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32। तो इसका मतलब भुजा कितनी आ जाएगी? ए बराबर √32 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 16 दूनी 32, यही है तो होता है, तो यानी 4√2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब इसका विकर्ण पूछा गया, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका जो विकर्ण हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 4√2 और क्या हो जाएगा? इंटू √2, क्योंकि विकर्ण बराबर भुजा √2 होता है। तो √2 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दो वर्गों का परिमाप क्रमशः 24 मीटर तथा 32 मीटर है। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग हो। यानी क्या कह रहा है फ्रेंड्स? द पेरीमीटर्स ऑफ टू स्क्वायर आर 24 मीटर एंड 32 मीटर रिस्पेक्टिवली। Find the perimeter of a third square whose area is equal to the sum of areas other two square। यानी कह रहा है दो वर्गों का परिमाप 24 मीटर 32 मीटर है। एक तीसरा दिया गया है फ्रेंड्स, एक ऐसे वर्ग का तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का क्या हो? योग हो। तो इसका मतलब फ्रेंड्स मैं मान लेता हूं कि परिमाप 4a1, पहले को a1 मान लेता हूं, कितना दिया है?
24। तो 4 से काट देंगे, 4 छंग 24, A1 बराबर 6। इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देना। अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, खूब पूछा भी गया है। तो A1 बराबर 6 आ गया, यही है। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, इसको चलिए एरिया को मैं कैपिटल में लिख देता हूं, कैपिटल A1। तो A1 बराबर 6 का स्क्वायर कर देंगे फ्रेंड, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। क्लियर है। फिर उसके बाद में 4A2, 4A2 बराबर कितना दिया गया है 32 दिया है। तो A2 बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 4 अठे 32। तो इसका मतलब A2 बराबर 8 आ जाएगा। तो इसको एरिया कितना हो जाएगा A2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 8 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 64। यही है। तो अगर मैं थर्ड एरिया आपका बात करूं, तो यानी थर्ड एरिया कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 64 धन 36 को जोड़ देंगे, यानी स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका मतलब ए थर्ड स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 100। तो यानी एक इसका जो साइड यानी ये एरिया है, तो साइड कितनी हो जाएगी ए थ्री बराबर कितना हो जाएगा 10। आपसे पेरीमीटर पूछा गया है, क्या पूछा गया है फ्रेंड्स परिमाप पूछा गया है। तो परिमाप कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 10 गुणे 4, परिमाप 4A होता है, 10 चौके कितना हो जाएगा 40 मीटर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि दो द पेरीमीटर्स ऑफ टू स्क्वायर आर 40 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए थर्ड स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ अदर टू स्क्वायर। यानी कह रहा है दो वर्ग है जिनका परिमाप इतना है, तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। इस बार कह रहा है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर हो। तो बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है। 4A1 बराबर कितना दिया है 40, 4 से काट देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 10, यानी A1 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो इसके एरिया की बात करूं तो एरिया A1 स्क्वायर में मान लेता हूं 10 कवर कर देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 100। क्लियर है। उसके बाद फ्रेंड्स 4A2 बराबर कितना दिया गया है 32, 4 से काट देंगे 4 अठे 32। तो यानी यहां से कैपिटल A2 स्क्वायर बराबर 8 अठाई कितना हो जाएगा 64। इस बार कह रहा है इनका क्षेत्रफल दोनों क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर हो, तो यानी जो A3 का एरिया होगा इनके अंतर के बराबर होगा। तो यानी 100 माइनस का 64 कर देंगे कितना आ जाएगा 36। तो इसका मतलब जो A3 है भुजा कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स 6 आ जाएगी, यही आ जाएगी। 36 किसका वर्गमूल है 6 का। अब आपसे परिमाप पूछा गया है, क्या पूछा गया है फ्रेंड्स परिमाप पूछा गया है दोनों के अंतर का। तो यानी 4 इंटू क्या कर देंगे 6, यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 24 सेंटीमीटर ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंटीमीटर बना लीजिए। क्लियर है। क्या कर लेंगे 24 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्गों का परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा है उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के क्या हो बराबर हो। तो फ्रेंड्स इसके पहले जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था वैसे ही करना है, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं। 4AN बराबर 24 हो जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। A1 बराबर 4 छंग 24 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं कैपिटल A1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 छंग 36, एरिया यही हो जाएगा स्क्वायर। तो A1 बराबर 36 लिख देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स 4A2 बराबर कितना दिया है 32, 4 से इसको काट देंगे तो 4 अठे 32, यानी इसका एरिया कैपिटल A2 लिख देते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 64 हो जाएगा, यही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर मैं A3 की बात करूं तो A3 बराबर आपको 4A3 बराबर कितना है 40, 4 से काट देंगे कितना आ जाएगा 10। तो यानी कैपिटल में A3 एरिया लिख दे रहे हैं, 10 कवर कर देंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर मैं A4 की बात करूं तो A4 बराबर कितना दिया है, यानी 4A4 बराबर 76 दिया है। तो 4 से काट देंगे फ्रेंड्स कितनी बार चला जाएगा 19 चौके 76। तो यानी A4 का जो एरिया 19 कवर कर देंगे कितना आ जाएगा 300
61 हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैं 4a5 की बात करूं तो 4a5 बराबर कितना दिया है 80। 4 से काट देंगे 4 दूनी 8 यानी 20। तो यानी a5 बराबर 20 कवर कर देंगे कितना आ जाएगा 400। अगर मैं 36 का फ्रेंड्स 64 का 100 का और उसके बाद फ्रेंड्स 361 और 400 को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 64 36 कितना हो जाएगा 100 100 400 500 5 1 6 3 961। यानी जो अगला वाला एरिया आ जाएगा, अगला वाला फ्रेंड्स जो एरिया आ जाएगा कितना आ जाएगा 961। तो यानी अगला जो एरिया आ जाएगा 961 किसका वर्गमूल है 31 का है। तो अगला जो एरिया यानी अगले वाले यानी A6 मान लेते हैं तो भुजा कितनी आ जाएगी 31। पेरीमीटर पूछा है 4 से गुणा कर देंगे 4 एकन्नम 4 तिहाई 12 124 सेंटीमीटर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा फ्रेंड्स ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बना लीजिए सेंटीमीटर बना लीजिए यानी सीएम बना लीजिए। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 124 सेंटीमीटर यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स दो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया गया है 9:1 है। तो कह रहा है इनकी परिमितियों का अनुपात क्या होगा। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 9:1। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स। यानी अगर भुजा का जो रेशियो दिया है A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर बराबर फ्रेंड्स आप लोगों को कितना दिया है 9:1 यही दिया गया है। अगर मैं भुजा की बात करूं तो फ्रेंड्स भुजा हो जाएगा A1 अपान A2 इज इक्वल 3:1 हो जाएगा। लेकिन पेरीमीटर कह रहा है फ्रेंड्स अगर मैं 4 से गुणा भी कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा। तो आप कहेंगे नो सर। तो यानी जो पेरीमीटर यानी जो इनकी परिमितियों का जो रेशियो हो जाएगा वो भी फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 3:1 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बी ऑप्शन दिख रहा है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए और एक नया वर्ग बनाया जाए तो नए बने वर्ग का क्षेत्रफल पुराने वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक ये आपका क्या है वर्ग है यही है। ये फ्रेंड्स आपका पुराना वर्ग है यही है। उसके बाद फ्रेंड्स एक नया वर्ग बनाया गया ये एक नया वर्ग बनाया गया। क्लियर है। एक नया वर्ग बनाया गया है तो आपसे कह रहा है किसी वर्ग का विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए। तो इसका मतलब फ्रेंड्स एक विकर्ण ये एक है इसका दूना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा यही है। तो आपसे कह रहा है नए बने वर्ग का क्षेत्रफल पुराने वर्ग के क्षेत्रफल का दोगुना होगा। तो आपको फ्रेंड्स हमने बताया कि अगर विकर्ण दिया है तो एरिया विकर्ण का स्क्वायर बाय 2 होता है। तो इसका एरिया इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 और पुराने की एरिया की बात करें तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1। लेकिन आपसे पूछा है फ्रेंड्स नए बने वर्ग का क्षेत्रफल पुराने वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है यानी रेशियो पूछा गया है तो ये कितना है 4:1। 4:1 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स सी ऑप्शन दिख रहा है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड। देखिए कितने गुना होगा तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 4 टाइम्स करेंगे लेकिन फ्रेंड्स ऑप्शन में यही दिया गया था तो यानी सी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा ये आपसे पूछा गया। तो कह रहा है किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल यानी इसका मतलब फ्रेंड्स कितना हो जाएगा भुजा रूट 2 इसका एरिया इंटू भुजा रूट 2 यानी वर्ग के विकर्ण पर बना वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स भुजा रूट 2 इंटू भुजा रूट 2। अगला कितना इस एरिया हो जाएगा ए इंटू ए। तो आपसे कह रहा है ए से ए ये कैंसिल हो जाएगा तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से रूट टू यानी 2:1 2:1 हो जाएगा फ्रेंड्स। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बी ऑप्शन दिख रहा है यही इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है किसी वर्ग का परिमाप वही है जो ऐसे आयत की जिसकी लंबाई 48 मीटर है और आयत की लंबाई चौड़ाई की कह रहा है 3 गुना है। तो आपसे कह रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल
क्या होगा। यानी क्या कह रहा है फ्रेंड्स, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू दैट ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 48 मीटर। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। आपसे कह रहा है व्हाट विल द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर, यही कह रहा है। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको लंबाई कितना दिया है, 48 है। ये जो लंबाई है चौड़ाई का 3 गुना है, तो इसका मतलब चौड़ाई चौड़ाई कहीं ना कहीं फ्रेंड्स 16 होगी, तभी तो इसका 3 गुना होगा। या तो कोई किसी का टाइम कहे, अगर जितना टाइम है तो 1/3 कर दिया करिए फ्रेंड्स। 16 3 48 बी बराबर कितना आ गया, 16, यही है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं, कह रहा वर्ग का परिमाप वही है जो आयत की लंबाई 48 मीटर है। तो देखिए परिमाप की बात करें तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल मुझे भुजा चाहिए। क्या चाहिए, भुजा। तो यानी परिमाप 4a बराबर कितना दिया है, 2, 48 धन 16 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। तो यानी 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 से इसको काटेंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 24, 2 अठे 16, 24 8। ए बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 8 4 12 की 2, हासिल लाइन 1। ए बराबर कितना आ जाएगा, 32। या पूरा जोड़ के फ्रेंड्स ऐसा भी कर सकते थे, जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो ऐसा भी कर सकते थे। 4a बराबर 2, 48 16, 48 16 जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 8 6 14 की 4, हासिल लाइन 1, 4 1 5 1 6, 4 से काटेंगे 16 चौके 64, 16 दूनी कितना आ जाएगा, ए बराबर 32। ऐसा भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी इस एरिया पूछा है तो एरिया 32 का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, 32 गुणे 32, यानी 2 दूनी 4। ऑप्शन वही सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 4 आया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सिर्फ बी ऑप्शन दिख रहा है। यानी 32 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, 1024 मीटर स्क्वायर ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें आप लोग समझ गए होंगे। आज के सफर का हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यही कह रहा है। तो एक वर्ग की प्रत्येक भुजा कह रहा है समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है कि समबाहु यानी वर्ग, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो a स्क्वायर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, √3/4a स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 4/√3। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज के बराबर है, तो इनके क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का एरिया है कितना हो जाएगा, 4/3। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ में आई होंगी। एक बार में जिन भी फ्रेंड्स को बातें नहीं समझ में आई हैं वो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप सभी लोग जरूर लाइक करिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रखता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।